जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आज हम मुरली चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तजन के समक्ष एक कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है आत्मसंतुष्टि। भक्तों, एक गांव में दो किसान रहा करते थे। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी और दोनों ही उस पर मेहनत करके थोड़ा बहुता कमाते और अपने परिवार का जीवन यापन करते। लेकिन अकस्मात दोनों की एक ही समय मृत्यु हो गई और यमराज के द्वारा दोनों को भगवान के पास ले जाया गया। जैसे ही दोनों को भगवान के पास ले जाया गया, तब भगवान ने पहले एक किसान को यमराज के द्वारा बुलवाया और उससे पूछा कि तुम्हें अपने इस जीवन में कोई कमी महसूस तो नहीं हुई? अगर तुम्हें कोई कमी महसूस हुई है तो मुझे बताओ और मैं तुम्हें उसी हिसाब से आगे का जीवन दूं। उस किसान ने कहा कि मेरे इस जीवन में बड़े ही संकट आए हैं। मुझे ये जीवन बहुत ही कष्टदायी महसूस हुआ है। ना तो कुछ ढंग से खाना हुआ, ना ही पहनना हुआ। मतलब वो अपने पूरे जीवन से सेटिस्फाइड नहीं हुआ। उसने भगवान से ये मांगा कि भगवान, आप मुझे जब अगला जन्म दो तो मुझे चारों तरफ से पैसा ही पैसा मिले और मुझे कभी भी किसी को कुछ देना ना पड़े, बस मुझे पैसा ही पैसा मिले। भगवान ने तथास्तु कह करके उस किसान को भेज दिया। अब बारी आती है दूसरे किसान की। दूसरे किसान को भगवान ने पूछा, तुम बताओ भाई, तुम्हारे जीवन में तुम्हें इस बार क्या कमी महसूस हुई? उस किसान ने कहा, भगवान जी, मैं अपने इस जीवन से संतुष्ट था। मुझे आपने इस जीवन में सब कुछ दिया। जो भी जमीन दी उस पर मैंने मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण किया। लेकिन बस मुझे एक ही चीज का अफसोस है कि एक बार कभी कभी ऐसा हुआ करता था कि मेरे दरवाजे से साधु संत भूखे चले जाते थे। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतना नहीं था कि मैं उनको खिला पाता था। तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा अगले जन्म में मेरे द्वार से कभी भी कोई भूखा ना जाए, कोई भी साधु संत मेरे यहां से भूखा ना जाए। भगवान ने उसको भी तथास्तु कहा। अब कुछ समय पश्चात उसी गांव में दोनों किसानों का जन्म दोबारा से होता है। वो बड़े होते हैं। जो पहला किसान था, उस किसान को भिखारी बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने ही तो बोला था कि उसे चारों तरफ से पैसा ही पैसा मिले, उसे कभी किसी को कुछ देना ना पड़े। अब जो भी कोई आता उसे पैसा ही दे करके जाता, कुछ ना कुछ, और उसको तो कभी किसी को कुछ देना ही ना पड़ता। लेकिन जिसने यह वरदान मांगा था कि मेरे द्वार से कभी कोई खाली ना जाए, उसको सबसे बड़ा अमीर आदमी बना दिया गया। तो भक्तों, हमें भगवान ने हमारे जीवन में जितना भी दिया है, हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए। ये हमारी सोच पे निर्भर करता है कि हम उसे सकारात्मक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या नकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। भक्तों, हमें कभी भी हमारे जीवन में कोई इस प्रकार की त्रुटि नहीं करनी चाहिए कि हम दूसरों को देख करके ये कहें कि हमारे पास कुछ नहीं है, उनके पास सब कुछ है। जैसा भगवान ने हमें रखा है, हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। और इसी के साथ भक्तों, भजते रहिए। राधे राधे।